सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय को सुनेंगे और इस अध्याय में कार्तिक मास में कौन कौन से पुण्य तीर्थ स्थानों में आप स्नान कर सकते हैं इसका वर्णन है। और इसके साथ ही जो अपने सनातन धर्म में पंचदेव पूजा का महत्व है, तो वो पांचों देवी देवता जैसे गणेश भगवान, माता जी, माता दुर्गा और भगवान भोलेनाथ, नारायण भगवान और सूर्य नारायण भगवान, तो जैसे आप जिसके साधक हैं, आप जिसके उपासक हैं, तो उसकी पूजा आप कार्तिक मास में किस प्रकार से कर सकते हैं इसका वर्णन है। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अपने गुरुदेव भगवान, नारायण भगवान और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्याय को सुनेंगे। विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक का व्रत अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी को समाप्त करें, अथवा अश्विन की पूर्णिमा को प्रारंभ करें, कार्तिक की पूर्णिमा को उसे पूरा करें। भक्तिमान पुरुष अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे भी अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान। तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी निकला। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करना तथा पुराणों का श्रवण करना, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त होते हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति के उपासक, शिव के उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्राप्ति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हों तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या जानकर भी अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए यदि आप कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्यफल को प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में यदि आपके पास तुलसी का पौधा ना हो तो आप आंवले के नीचे पूजा कर सकते हैं। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप पीपल वृक्ष में भगवान की पूजा कर सकते हैं।
पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम शिला की पूजा जरूर करनी चाहिए। पलाश, जो पलाश का वृक्ष है वह ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल पे भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाने के बाद स्वास्तिक आदि का चिन्ह बनाते हैं, मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं, पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें, फिर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मयाशः। हे जनार्दन, हे देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। उसके पश्चात फिर आपको इस मंत्र को पढ़ना है। ग्रहाणार्घम मया दत्तम राधया सहितो हरे, नमः कमलानाभाय नमस्ते जलनाशिने, नमस्तेस्तु ऋषिकेश ग्रहाणार्घम नमोस्तुते। हे भगवान, आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हे हरि, आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, यह अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृत्तिका का आदि से स्नान करके पावमानी ऋचियों द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें और घर्षण और स्नान अंतर्गत तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़ें। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करें। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से प्राप्त होता है और उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी ज़्यादा अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे 10 गुना झरनों में तथा उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना तीर्थ स्थानों में बताया गया है। तीर्थ से 10 गुना पुण्य होता है और जहाँ 2 नदियों का संगम हो और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो वह तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा, व्यास, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा और चंबल, बितिस्ता, झेलम, वेदिका, सोड़भद्र, वेत्र, बेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वाग्मती, सतलज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों से अधिक आर्यावर्त, विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णुकांची और शिवकांची है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वाराह क्षेत्र। वाराह क्षेत्र से चक्रक क्षेत्र और चक्रक क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्तिक क्षेत्र है। उससे भी श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल और कनखल से श्री श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारिका है, जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है। उनके लिए द्वारिका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारिका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है, वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती है।
वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती है। काशी में पंच नद यानी पंच गंगा तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंच गंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाले तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला फल प्रदान करता है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृत्तिका अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है, अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है, केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तब भी वह वैसा ही होता है और स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहें तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थ में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य, वारुण, ब्राह और दिव्य। गोधूली से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह है तथा मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है, वहीं नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके और व्यार्थ योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी मातु की जय। तो इस प्रकार से आज का अध्याय भी पूर्ण हुआ। द्वितीय अध्याय में हम सभी लोगों ने सुना कि कार्तिक मास का कितना ज़्यादा महत्व है। कार्तिक मास स्नान से हमें कितने पुण्यों की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही विभिन्न पुण्यमय क्षेत्रों का भी वर्णन सुना। देखिए, जो यह क्षेत्र होते हैं, स्नान करने वाले जो पुण्यमय क्षेत्र हैं, यहाँ सभी जगह हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन इस अध्याय के माध्यम से हम मानसिक रूप से वहाँ पहुँच भी अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अध्याय को नियम से रोज सुनिए और अपने पुण्यों को बढ़ाइए। आगे की कथा आगे के अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।